हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्थी फॉरएवर चैनल। हेल्थी फॉरएवर चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। मेरा नाम करणवीर सिंह है और आज हम जानेंगे क्लीन9 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि अभी जो है लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन का पीरियड चलने की वजह से जो है लोग घर में हैं और घर में जो है वो खाने पीने की वजह से सभी लोग जो हैं वो फैटी हो जाएंगे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सभी लोग क्या देखेंगे, सभी लोग अपना वज़न जो है वो बढ़ा हुआ देखेंगे। तो आज जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको, अगर ये आपने पूरी वीडियो देख ली तो आई एम श्योर कि आप जिसको भी ये नॉलेज दे दोगे, ये नॉलेज बता दोगे, तो वो 100% जो है वो आपसे क्लीन9 पूरी परचेज़ कर लेगा। बाकायदा ये आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वेलकम है आप सभी का। तो अपनी डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, बिकॉज इसके नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपने पूरी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ बड़े प्रोफेशनल लेवल की है, जिसको भी आपने बता दी, बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, तो वो 100% जो है आपसे बाय करेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो है, वाई आर वी गेटिंग फैट? लोग मोटे क्यों होते हैं या हम मोटे क्यों होते हैं? तो देर आर मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे अनहेल्थी लाइफस्टाइल हो सकता है, लेस फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, जैसा कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में चल रहा है, राइट। और जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सभी उनके माता पिता भी फैटी थे, है ना, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चला आ रहा है। तो आपको सामने वाले पर्सन से अच्छे तरीके से क्वेश्चन पुट करने हैं, डायग्नोज करना उसको अच्छे से, राइट, तभी वो आपसे प्रोडक्ट लेगा। हो सकता है वो जंक फूड का जो है वो एडिक्ट हो, बार बार जंक फूड खाता हो, छोड़ ना पा रहा हो, राइट। हो सकता है उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो सही ना हो, कभी रात को खाना खा रहा है, कभी 1 बजे खाना खा रहा है, 10 बजे, 11 बजे, और सुबह 12 बजे उठ के 2 बजे खाना खा रहा है, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं कुछ रीजंस आपको बता रहा हूँ, राइट। हो सकता है किसी मेडिकेशन की वजह से, किसी दवाई की वजह से वो उसके साथ ऐसा हो गया हो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना भी, उसके प्रॉब्लम और रीज़न क्या है मोटा होने का, और उसके बाद अपने बात करते हैं। जब आपने रीज़न फाइंड आउट कर लिया तब आपने एक्सप्लेन करना है अभी ये मेटाबॉलिज्म क्या है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। पहले तो आप समझिए ये मेटाबॉलिज्म है क्या। सो मेटाबॉलिज्म काम कैसे करता है और है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही अपने कुछ खाते हैं, सपोज करो हम एक एप्पल खा रहे हैं, यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है स्लाइड के अंदर, तो आप जैसे ही एप्पल खाते हो सबसे पहले कहाँ पे वो डाइजेस्ट होने जाता है, राइट। जैसे सेकंड स्टेज उसकी डाइजेस्टिव किया, उसके बाद थर्ड स्टेज में वो जो एनर्जी है वो रिलीज़ करता है, अपनी फूड जो है वो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, राइट। और लास्ट में जो वेस्ट बच जाता है, सुबह हम फ्रेश हो जाते हैं और सारा वेस्ट बाहर आ जाता है, राइट। सेब खाने से लेकर और फ्रेश होने तक ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया जो है ये कहलाती है प्रोसेस मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म है, ऐसे ही काम करता है, राइट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर भी 2 तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, राइट। जो फर्स्ट वन है एनाबॉलिज्म, राइट, और सेकंड वन है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का क्या वर्क होता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म आपको मैं समझाता हूँ क्या है। जो ये कैटाबॉलिज्म होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो फूड होता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। जैसे ही किसी ने कुछ खाया, साथ ही साथ उसके बॉडी ने एनर्जी उससे ली और उसको जो है वेस्ट कर दिया, राइट। वेस्ट हो गया, उसके बाद वो सारा जो है उसमें से न्यूट्रिशन बॉडी ने ले लिया, उसे तो कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो एनाबॉलिज्म है ना, इसमें क्या होता है कि जो ये एनर्जी होती है ये पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होती। ये जो अपने खाना खाते हैं ये एनर्जी में 100% कन्वर्ट नहीं होता, और जो बच जाता है वो स्टोर होता है एज अ फैट। तो अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाया, वो फूड को जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाया। इस वजह से हुआ क्या कि वो जो अनपचा खाना जो होता है उसकी वजह से एक बैड फैट रिलीज होती है जो अपनी बॉडी में स्टोर होती है, राइट। क्योंकि अपना जो एनाबॉलिज्म है वो ज़्यादा है, इस कारण अपनी बॉडी में फैट स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। अब रोल ऑफ कैलोरीज क्या है। अब जब आपको पता चल गया कि मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है, सपोज करो अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है, स्लो मीन्स कि उसने खाया, धीरे धीरे उसकी बॉडी ने पचाया, फिर धीरे 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 उसकी बॉडी ने उसमें से न्यूट्रिशन लिया, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो, और उसके बाद वो अच्छे तरीके से फ्रेश भी नहीं हो पाया। तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की निशानी है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी में फैट जो है बनेगा,
बैड फैट बनेगा उसकी बॉडी में और वो मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फूड जो है वो बिल्कुल जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है 100%। तो वो लोग बहुत पतले भी होते हैं और ठीक ठाक होते हैं उनकी बॉडी, वो मोटे नहीं होते, राइट। तो अब कैलोरीज का रोल समझ लेते हैं। ये कैलोरीज का रोल क्या है? जो ये कैलोरीज का रोल है ना, बहुत बड़ा है बॉडी में, राइट। एवरीथिंग वी ईट दैट कन्वर्ट इनटू एनर्जी, कुछ भी हम खाते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। अब जो सजेस्टेड कैलोरी इनटेक है, जितना हमें लेना चाहिए, कितना खाना चाहिए, हमें देखना है। मेल और फीमेल में हमें यहाँ पे बात करेंगे। तो जो मेल पर्सन है, एक एवरेज पर्सन है, उसको 2200 से 2800 कैलोरी लेनी चाहिए पूरे दिन में, ताकि उसकी बॉडी जो है वो बर्न कर सके, राइट। अब जो फीमेल्स होती हैं उनको इतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती, उनको 1800 से 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है, ओके। अभी जो लॉकडाउन के कारण लोग कैलोरी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उनको काउंट करके कोई भी नहीं खाता, सिंपल है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम है, तो इस वजह से जो है लोग फैटी हो रहे हैं। अगर अपने जितनी ये मैंने सजेस्टेड कैलोरीज बताई हैं, अगर इससे ज़्यादा कोई लेता है, राइट, अगर मेल है, अगर वो 250 कैलोरी से ज़्यादा लेता है और फीमेल 2500 कैलोरी से ज़्यादा लेती है, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी होगी ना, वो आपकी बॉडी बर्न नहीं कर पाएगी। तो उससे क्या होगा, वो अपनी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर अपने इससे कम कैलोरी लेते हैं, 1800 से कम अगर फीमेल कैलोरी लेती है, वेट लूज के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे क्या है, अपनी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाती है, अपने मसल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। अपने को फैट कम करना है, मसल कम नहीं करने। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, एकदम से उनका वेट डाउन होता है और बड़े खुश होते हैं, उनको लगता है कि वेट लूज हो गया, वेट लूज हो गया। लेकिन असल में क्या हुआ है, असल में उसकी स्किन जो है वो पतली नहीं हुई, असल में उसका जो मसल है वो खत्म हो गया। अब वो वीक फील करेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म और भी स्लो हो जाएगा और पहले से भी बुरी हालत में पहुंच जाएगा। अब दोबारा जो है वेट डबल तरीके से गेन होगा, राइट। तो हमें कैलोरीज का ध्यान रखना है, उनको ध्यान करवाना है कैलोरीज का। हमें पता होगा तो हम बताएंगे, राइट। अब रिस्क बताने हैं उसको, क्या क्या है रिस्क, क्या है मोटापे के, इससे क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं। वैसे तो सभी को पता, आजकल ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से समझाओगे एक प्रोसेस से, तो उसको अच्छे से समझ आएगा। जो एथराइटिस की मेन प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, राइट। डायबिटीज़ होती है इसी कारण, ठीक है। गॉल स्टोन होता है इसी कारण। प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है, उस देखो जितना बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा वेट वो लोड लेके चल रही है, उसको एक्स्ट्रा वेट उठाना पड़ रहा है। तो उससे क्या, उस बॉडी एक तो थकी थकी महसूस करेगी, और जो है बॉडी में ऐसे थकावट सी फील होगी, और प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं रहेगी, एक्टिवनेस नहीं रहेगी, और वो आलसी सा बना रहेगा, राइट। और हार्ट डिसीज़ का भी यही कारण है। इसका रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा मतलब फैट जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, बैड फैट बनता है, और बैड फैट से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है बॉडी का, क्योंकि जगह होती नहीं बॉडी में इतनी ज़्यादा, और वो पहले से इतना मोटापा जो है उसमें आया होता है। तो इस वजह से क्या है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो अपनी बॉडी में हो नहीं पाता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से हार्ट की बीमारी हो जाती है। इसी कारण से हाई ब्लड प्रेशर होता है, राइट। जो लाइफ की क्वालिटी है बिल्कुल कम हो जाती है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्ट्रेस में जाना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्योंकि अभी खाना पीना सही नहीं है, प्रॉपर से उसका फूड प्रोसेस नहीं हुआ बॉडी में, इस वजह से इनफर्टिलिटी होती है, और बच्चे जो हैं वो आगे चल के पैदा नहीं हो पाते। यही एक बड़ा रीज़न है आज के टाइम में, राइट। और कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सेल जो है अपनी बॉडी के वो डबल ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और गट प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ओबेसिटी अगर होती है तो ये चीज़ें होने का खतरा बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसको ये चीज़ बताइए। देन हाउ डू वी लूज़ वेट, हम वेट लूज़ करें कैसे, उसका सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। और मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करें अच्छे तरीके से। सही तरीके से अगर आपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर दिया और सही तरीके से अगर आपने वेट लूज़ कर दिया, देन वो वेट जो है वो दोबारा बढ़ेगा नहीं, कभी भी उसको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसका स्किन जो है वो ढीली नहीं पड़ेगी, टाइटनेस रहेगी एकदम स्किन में, नहीं तो स्किन जो है वो लटक जाती है, राइट। तो ये 9 डेज का क्लीन प्रोग्राम है, जो कि डिटॉक्स और वेट लूज़ दोनों करता है, राइट। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं
यूएस बेस्ड प्रोडक्ट है, आप सभी को पता है फॉरएवर के प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। लेकिन फॉरएवर का ही क्लीन नाइन क्यों? आजकल आपको पता है मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ चुकी हैं जो वेट लूज के दावे करती हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा डिफरेंस बताता हूँ उनमें और इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो हमारी जो क्लीन नाइन है वो लुक बेटर एंड फील बेटर करवाती है हमें, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं एलोवेरा जेल के बारे में, ये वेट लूज में कैसे हेल्प करती है। वाई फॉरएवर एलोवेरा? आपको पता है कि ये एलो साइंस ऑफ काउंसिल से सर्टिफाइड है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल 100% नेचुरल है, राइट। और वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रोअर है, यूएस से बन के आता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, राइट। हैंड हार्वेस्टेड है और हैंड फिल्टेड इनर लीफ है, मतलब कि सिर्फ अंदर की जेल ही यूज़ करते हैं, अंदर पत्ती के अंदर की जेल, और पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है, 100% नेचुरल है, राइट। सबसे पहले उसको ये समझाइए कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, राइट। इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप एक दिन में 1 लीटर भी पी सकते हो। अब जो अपना क्लीन नाइन के अंदर दूसरा प्रोडक्ट आता है वो है फॉरएवर गार्सिनिया प्लस। तो ये भी 100% नेचुरल है, राइट। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी यूएस में होती है। और ये करता क्या है, क्लीन नाइन के अंदर जो एलोवेरा जेल होती है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, जो कचरा होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, जितना भी कचरा होता है वो सारा का सारा बाहर निकलता है, जिससे क्लिनजिंग हो जाती है। उसके बाद अब भूख लगेगी क्लीन नाइन के अंदर तो क्या होगा, तो आप अगर गार्सिनिया दोगे उसको या खुद गार्सिनिया लेते हो तो आपकी जो भूख है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, ये भूख को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो पहले से स्टोर होता है फैट, पहले से जो स्टोर होता है फैट आपकी बॉडी में, उसको ये बर्न करने का काम करता है, राइट। और उसके बाद ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा और नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। अब फॉरएवर लाइट अल्ट्रा जो थर्ड प्रोडक्ट है अपना, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, अब आप ये भी 100% नेचुरल है, आपको सभी को पता है, राइट। और ये भी यूएसए से बन के आता है, सभी प्रोडक्ट्स जो है यूएस से बन के आते हैं, राइट। और हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या आर्टिफिशियल प्रोटीन नहीं है, इसको कोई भी ले सकता है, एक बच्चा भी ले सकता है। और ये इसका जो मेन कारण है ना लेने का, एक तो ये बॉडी में जैसे ही अपने लेते हैं ना इसको, देखो अपने क्लीन नाइन में जो डाइट होती है वो थोड़ी कम होती है, आपको पता ही है ना। मैं आपको डाइट चार्ट भी इस वीडियो में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्लीन नाइन का डाइट चार्ट, उसको डाइट क्या देनी है, राइट। तो उसमें आप सभी कैलकुलेशंस लगी हुई हैं, आप देख सकते हो, बड़ा ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो ये करता क्या है, जैसे ही अपने प्रोटीन इनटेक लेते हैं, देखो गार्सिनिया ने तो क्या किया, जो है नया फैट बनने से रोका और पुराने फैट को ख़त्म किया, राइट। और जो कचरा था वो एलोवेरा जेल ने बाहर निकाल दिया डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब जो है ये क्या करेगा, ये प्रोटीन एक तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करेगा जो कि बढ़ा हुआ होता है सभी में लगभग, और ये क्या करता है, ये अपनी मसल को बचा के रखता है, क्योंकि ड्यूरिंग वेट लूज, फैट लूज अगर आप कर रहे हो या करवा रहे हो तो उसकी मसल को रिटेन करने का काम करता है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। नेचुरल तरीके से उसकी जो मसल्स हैं वो रिटेन रहती हैं, वो नहीं जाती कहीं पे भी, और सिर्फ फैट उड़ जाता है, फैट कट हो जाता है, राइट। और मसल्स को सपोर्ट करता है और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी भी है साथ में, राइट। अब अपने जो चौथा प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर फाइबर। ये भी 100% नेचुरल है, यूएस में बनता है। और ये क्या करता है, अब ये जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक, उसको स्मूथ करने का काम करता है। और अपनी बॉडी को फाइबर चाहिए होता है, क्योंकि ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये फाइबर देने का काम करता है, अपनी बॉडी को फाइबर चाहिए। और ये ग्लूटेन फ्री है, राइट। और ये भी भूख को एकदम से, जो अपने को भूख लगती है उसको कंट्रोल करता है, और बॉडी में जो फाइबर की ज़रूरत होती है वो पूरी करता है। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, जो हार्ट और हार्ट के रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको ये स्टेबलाइज करता है। और वाटर सोल्यूबल है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। पानी के साथ आप इसको एक दीजिए डेली जब भी उसको भूख लगती है। तो ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, ये नॉर्मलाइज करता है ब्लड शुगर लेवल को। तो ये पूरा क्लीन नाइन है। इसके बेनिफिट्स जो हैं क्लीन नाइन के मैं आपको शेयर करता हूँ।
ये कम से कम जो है वेट, अगर आपने बिल्कुल सही डाइट दी है और सही क्लीन लाइन उसकी रन की है, तो वेट जो है वो 5 से 8 किलो लूज़ हो जाता है इजीली 9 डेज़ के अंदर। और बहुत ही बढ़िया है, शानदार है ये चीज़, क्योंकि 5 से 8 किलो फैट आपने असल में उसका लूज़ किया, ना कि उसकी जो मसल्स हैं वो लूज़ हुई हैं। फैट लूज़ करना बहुत मुश्किल है, राइट। और 5 से 8 किलो फैट अगर घट जाता है ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है और आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, आपकी स्किन पहले से चमकने लगती है, आपकी फेस के ऊपर एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है, आपकी पर्सनैलिटी एकदम निखर के आती है और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। पता क्यों? क्योंकि आपने इतने अच्छे न्यूट्रिशंस लिए हैं, आपकी बॉडी से सारी गंदगी बाहर निकल चुकी है, तो आपकी बॉडी जो है अच्छे से न्यूट्रिशन को कैच करेगी और अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी। तो अब होगा क्या, अब जो आप दोबारा मोटापा आपको जल्दी नहीं आएगा, आप जो है वो पतले ही रहेंगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो चुका है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सही हो चुकी है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो अभी अच्छे से स्मूथली रन करेगा, राइट। अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो उसको इम्प्रूव करने का काम करता है क्लीन नाइन। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। आपकी बॉल मूवमेंट, जो लोग अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते उनको ये बहुत हेल्प करता है, राइट, क्योंकि ये एक तरह से अपनी बॉडी की सर्विस है, एक तरह से अपनी बॉडी की सर्विस हो जाती है। और जब आप क्लीन नाइन का 9th डे के बाद आपकी स्लीप क्वालिटी, आपकी स्किन इतनी शानदार और आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही शानदार होगा, राइट। आपका ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट हेल्थ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करेगी आपकी बॉडी, राइट। और आपकी पिक देखना, आप उसकी पिक्स लेना बिफोर एंड आफ्टर, उसकी स्किन को देखना, उसके जो है बालों को देखना, नेल्स को देखना, उसकी एनर्जी को देखना। देयर आर अ ह्यूज डिफरेंस, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नज़र में आएगा। अब मैं बताता हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। तो अब जो मार्केट में जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेट लूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है, राइट। तो उसमें और अपनी क्लीन नाइन में क्या फ़र्क है? तो उसमें और क्लीन नाइन में सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है डिटॉक्सिफिकेशन का। जब तक आप यहाँ पे पिक में देख रहे हैं, जब तक अपनी बॉडी में से टॉक्सिन जो है नहीं निकलेंगे, अपना डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं क्लियर होगा, तब तक जो है वो अपने जो लॉन्ग टर्म वेट लूज नहीं कर सकते। आप टेम्परेरी कर सकते हो उनसे, लेकिन फिर दोबारा गेन हो जाता। क्यों? क्योंकि अंदर तो बॉडी के अंदर कचरा वही है। अब अपने पास तो है एलोवेरा जेल और नेचुरल प्रोडक्ट्स, है ना, तो वो क्या करते हैं, अंदर से जो जितना भी टॉक्सिन है ना वो निकलना जरूरी है। दैट्स वाई कि डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन होती है और ये चीज़ कोई और कंपनी नहीं कर सकती, कोई और प्रोडक्ट नहीं कर सकता। दैट्स वाई कि जो क्लीन नाइन है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, राइट। तो अब पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि उसके बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, तो वो टॉक्सिन जो है वो बाहर निकलने स्टार्ट होते हैं। और जब बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं एलोवेरा जेल और क्लीन नाइन पूरी यूज़ करने के बाद, तो एकदम उसकी बॉडी बैलेंस्ड, क्लीन, एकदम नेचुरल, लीन और बहुत ही अच्छी बॉडी दिखती है, राइट। और दोबारा वेट भी नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि अभी उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कचरा नहीं है, और सिर्फ यही है जो एक अपनी क्लीन नाइन ही है जो कचरे को बाहर निकालती है ड्यूरिंग वेट लूज। ओके, तो अभी यहाँ पे आप दो पिक्स देख रहे हो। तो एक तरफ से आप देख रहे हो अनहेल्थी कोलोन और सेकंड नंबर पे हेल्थी कोलोन। तो फ़र्क बहुत बड़ा है दोस्तों। आप क्लीन नाइन के बाद एक ऐसी कोलोन पाने वाले हो जो आपका वेट कम कर देगी, आपकी बॉडी को एकदम हेल्थी कर देगी, आपकी बॉडी की एकदम से अच्छी सी सर्विस हो जाएगी, राइट। अब परमानेंट रिजल्ट्स कैसे आते हैं? जब अपने डिटॉक्सिफिकेशन के साथ एक अच्छा न्यूट्रिशन ऐड करते हैं तो एक अच्छे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मेरी खुद की पिक्स हैं। 110 किलो से मैंने 98 केजी वेट मतलब इतना वेट लूज़ किया। आप देख सकते हो, मेरे पास और भी बहुत सारी पिक्स पड़ी हैं। तो मैंने भी वेट लूज़ क्लीन नाइन के साथ किया। आप मेरी स्किन को देख सकते हो और मेरी बॉडी को देख सकते हो, टोटली चेंज हो चुका है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मैंने खुद ने लिए हैं। दैट्स वाई कि मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, राइट। If you want to be look better and feel better, use the Clean 9 and share the experience to help others। अगर आपको Clean 9 अच्छा लगता है, और ये चीज़ पता है क्या, देखो अभी लॉकडाउन के बाद आप इस पूरी जो मैंने स्लाइड आपको बताई है, इसको अच्छे से अगर आपने समझा है
तो इसको दिमाग में बिठा लीजिए, अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपके धड़ धड़ाधड़ ऑर्डर डलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 700 to 800 पॉइंट्स के करीब पड़ती है, तो लगभग 1 cc के करीब हो गया। तो आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो और किसी का भला भी कर सकते हो और हेल्थ दे सकते हो, राइट। तो अब जो है, अब मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं बिजनेस के रिलेटेड जो है वीडियोस बनाता हूँ, और वो भी बिल्कुल अल्टीमेट हाई लेवल पे बनाता हूँ। आप उससे अपना बिजनेस गेन कर सकते हो। ये इसमें मैं अपने प्रोडक्ट जो है वो शेयर करता हूँ, राइट। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरे चैनल का, उस पर भी आप जाके देखिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर बहुत अच्छी नॉलेज दी हुई है, आपकी बिजनेस टिप्स दी हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस गेन कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।